दूसरी बात, टिड्डी बेचकर पैसे कमाने चाहिए लोगों को। 15 रुपए किलो में टिड्डी बेचकर मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनेंगे। ये मैंने नहीं कहा है, ये मैं बनाकर नहीं कह रहा हूं। गौरव आर्या, ये सच्चाई है पाकिस्तान की। सरकार की सिचुएशन देखिए उनकी, कि उनकी सरकार कह रही है कि टिड्डी बेचकर आप मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनाइए। सोचिए पाकिस्तान की हालत। सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, डिस्कशन चल रही है कि टिड्डियों का बिजनेस कैसा किया है। फखर साहब, अटैक तो यहाँ पे भी देखिए इंडिया में भी हुआ था। क्या करे भाई? पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गजब है, गजब है, गजब है, गजब है, गजब है, गजब है फकर, गजब है, गजब है, गजब, गजब दोस्तों, गजब। टिड्डियों की पाकिस्तान की बिजनेस। और ना आप पूछिए, मेरा एक सवाल है, ये 15 रुपए का रेट किसने तय करा? या तो पाकिस्तान पहले से आप पूछिए मारिया इकबाल तराना है वो इस्लामाबाद से। 15 रुपए का रेट कहां से? ये लॉजिक क्या है सर? या तो पाकिस्तान को पहले पता था, पहले 12 रुपए का रेट था, बढ़ा के 15 कर दिया। ये किसने डिसाइड करा कि 15 रुपए की टिड्डियां बिकेंगी? दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर। चीमा साहब, एक सवाल है छोटा सा मेरा। चीमा साहब, आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। ये ठीक है, टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का। आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ? लेकिन एक चीज बताइए, विवाद आपके साथ है। नरेंद्र मोदी ने सबसे कम उम्र की मंत्री बनाया, आपको एचआरडी जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया, और डिग्री का विवाद, डिग्री आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्या खूबी लगी आप में ऐसी? क्या वजह थी? आप एक तो मेरा एक सेकंड नहीं, सुनिए जवाब। एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अशोक जी। एक सेकंड, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अगर मैं महिलाओं को बड़ी शांति से सुन लीजिए। अशोक जी का भी सवाल शायद इस गहमा गहमी में आपने सुना नहीं। किसी ने सुना? अशोक जी ने, और महिलाएं, ये मैं क्या कह रही हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए। अशोक जी ने मुझे देखते हुए कहा, भाई मोदी को आप में क्या खूबी नजर आई कि आपको मंत्री बनाया? मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये है, स्मृति जी, सवाल देखिए, मैंने ये कहा कि डिग्रियों को लेकर विवाद है कि कम पढ़ी लिखी महिला को एचआरडी मंत्रालय दिया गया। अशोक जी, आप ये सवाल कभी किसी पुरुष से पूछते हैं? मेरा अशोक सिंघल, आप में ये हिम्मत कभी एक आदमी से पूछने की नहीं होती। ये पूछते हैं। एक सेकेंड, आपने जिस लहजे से पूछा वो लहजा इतना गलत था कि सबने उस पर अपनी आपत्ति जताई है। ये कभी किसी औरत से ऐसे पूछते नहीं है। अगर आपका इशारा कुछ और है तो मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा अपना एक बहुत सफल करियर मीडिया में रह चुका है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता के नाम का सहारा लेकर इस समाज में और देश में अपनी जगह नहीं बनाई है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से बनाई है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने क्या सवाल पूछा था? मैंने ये कहा राज्यसभा हारी आप। हूँ क्योंकि आज मैं गुजरात की राज्यसभा की प्रतिनिधि हूँ। देश की राज्यसभा में सबसे कम उम्र की महिला मैं हूँ। कम उम्र में सफलता की शिखर पर पहुंचना ये अभिशाप नहीं है। कोई अभिशाप नहीं है। किसी गांधी परिवार में जन्म ना लेना ये अभिशाप नहीं है। कि आप और एक लड़की जो एक ऐसे परिवार में पैदा होती है जिसके माता पिता का पहला घर तबेले के ऊपर एक कमरा होता है, उसका भारत में कैबिनेट मंत्री बनना अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं है। आप जो भी बोलेंगे ना, आप सोच समझ के बोले, क्योंकि याद रखिए ये पाकिस्तानी कभी आपके नहीं हो सकते। एक दो बात याद रखिए आरजू जी, कभी आप पाकिस्तानी नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहिए, बात कर रही हूँ, मगर पाकिस्तानी कभी आपके नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने ना कभी, दूसरी बात भी बहुत दफा कहा है, ये बोले, पाकिस्तान ने ना कभी टेररिज्म की है और ना सपोर्ट किया है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही फेस किया टेररिज्म, अगर आपको पता हो। वाह, वो चेक कर सकते हैं कि आरजू जी, लोगों को देशभक्ति इसको कहते हैं, सारा कुछ यही देशभक्ति इसको कहते हैं। देखिए, और अर्नब मैं इनको सैल्यूट करता हूँ।
है, इनका मुल्क हमें ही blame इनका कर मुल्क रहे हैं। का जितना बेड़ा गर्क हो, हमने ही लेकिन जो- टीवी पे आके ये कहते हैं कि पाकिस्तान का टेररिज्म, ये कितना भी बड़ा जोक समझे हिंदुस्तान। अभी हिंदुस्तानी लोटपोट हो रहे होंगे सुन के कि ये बात क्या कह दी इन लोगों ने, लेकिन ये अड़ी हुई है अपनी बात पे। पाकिस्तान का टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है। करता है भारत में, आरजू, आप बिल्कुल, उठा के बोलिए, बोलिए, पाकिस्तान को कह देते हैं। नहीं, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं अच्छा, किया। आरजू जी, आप देखिए, आरजू जी, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ एक नहीं रिक्वेस्ट किया। है मेरी, एक सवाल है, अगर अर्नब इजाजत दें तो एक सवाल आपसे बोल दूं, एक बात बोल दूं आपसे। जी, आरजू जी, आपने जो ये बात बोली कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं फैलाता है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत हंसी आई।